अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो कोर्स टाइटल है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कुछ इक्वेशंस हमारे पास, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई ओवर एक्स, ये मैंने आपके सामने एक फॉर्म लिखी है। इस फॉर्म का मतलब है कि आपकी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है कि आपकी एक साइड पे वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू पी इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन हो जो कि इस फॉर्म में हो, पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में, तो फिर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय मेकिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन एज v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये वो सब्स्टिट्यूशन है, यानी ये वो सपोजिशन है जिससे हम इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेट में चेंज कर सकते हैं। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो दिस इंप्लाइज आप डेरिवेटिव लें दोनों तरफ x के लिहाज से, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लें 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर दिया, एक को हमने इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर दिया। डिवाइडिंग 1 बाई 2, 1 को 2 पे डिवाइड करें, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आई है। तो डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये p के इक्वल होता है, तो ये इक्वल टू p आ गया। दोनों तरफ आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक एक्स से कैंसिल, तो ये पी एक्स वाई आया। आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना था उसमें आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दी है। आपने इस वाई स्क्वायर की जगह पे आपने लिख दिया v, इस पी एक्स वाई की जगह पे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी यू, प्लस वो जो था सारा वो आपका, ये देखें यहाँ पे आपने किया हुआ था कि वाई पी ओवर एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी यू, तो इसकी जगह पे आ गया डी वी ओवर डी यू, यानी एफ इज अ फंक्शन ऑफ डी यू ओवर डी वी ओवर डी यू। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भी आपने लेट किया हुआ था, ये तो बराबर है u के, तो आपने इसकी जगह पे भी यहाँ पे u लिख दिया। अब मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि डी वी बाई डी यू, वी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड u इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो इक्वल टू p। तो ये चूंकि p के इक्वल है तो इसकी जगह पे भी p आ गया और इसकी जगह पे भी p आ गया। अब गौर करें, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी अपने, तो उसमें हमने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इक्वल टू यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ p हो मल्टीप्लायर और प्लस यहाँ पे कोई आपका p का फंक्शन हो, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं मैंने नोट के फॉर्म में भी लिख दिए हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय p सच एज dy by dx इज इक्वल टू p and dv over du is also equal to p, जो रिजल्ट्स दो हमने इधर यूज किए हैं। अब इसी से मुतालिक हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें हमने अपने इस मेथड को अप्लाई करके हमने एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स क्यूब वाई प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों तरफ आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जब आपने उसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से तो आपके पास ये फॉर्म बनी है। तो गौर करें, क्या ये वो फॉर्म नहीं है जो इक्वेशन नंबर ए में कहा गया है कि एक साइड पे वाई स्क्वायर है प्लस पी एक्स वाई है और प्लस पी वाई ओवर एक्स का फंक्शन है। तो यहां पे भी देखें, एक तरफ वाई स्क्वायर है इक्वल टू पी एक्स वाई है प्लस ये जो सारा फंक्शन है ये सारा पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में है, लिहाजा ये वो फॉर्म है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस मेथड। हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी लेट v इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाकी सारा प्रोसेस इसी तरह होगा और हम इसको सॉल्व करेंगे।
ओके, तो as described in method, let v is equal to u square and y square and u is equal to x square. Differentiating both dv by dx is equal to 2y into dy by dx and du by dx is equal to 2x. इसे 1 कॉल कर दे, इसे 2 कॉल कर दे, 1 को 2 पे डिवाइड करें as described in method, तो dv by du is equal to y over x into dy by dx. This expression is equal to p, तो dv by du is equal to yp over x. Multiplying both sides by x square, तो this equation becomes x square into dy by du is equal to pxy. So जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी b, ये क्या बन जाएगी फिर, इसमें इस y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा v और इस pxy की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर इंटू डी बाई डी यू, इस पी वाई ओवर एक्स के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा डी वी बाई डी यू का स्क्वायर, इसकी जगह पे डी वाई बाई डी यू प्लस 9 एज इट इज, इसकी जगह पे भी आ जाएगा p और इसकी जगह पे भी आएगा p, इसको p और इसकी जगह पे भी आएगा p, जैसा कि आपको पता है कि डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू p। अब ये आपकी क्लोराट इक्वेशन बन गई है। क्लोराट इक्वेशन के सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जस्ट रिप्लेसिंग p बाय c, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c लिखें, रिप्लेसमेंट किया आपने, और बाद में आपने क्या किया कि u की जगह u की वैल्यू रख दें जो आपने लेट की थी और v की जगह v की वैल्यू, इनमें से तीनों में से c कॉमन निकाल लें और यही आपका जनरल सोल्यूशन है। तो ये आपका आर्टिकल था जिसमें आपने एक इक्वेशन जो कि क्लोराट नहीं है उसको आपने क्लोराट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसी से मुताल्लिक आपने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।